नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सबको जो प्रयोग देने वाला हूं वो उग्र साधनाओं में सबसे उग्र प्रयोग है और जिस शक्ति के बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं, जिस शक्ति के बारे में आज आप सबको बताने वाला हूं, वो शक्ति संसार की सबसे उग्र शक्ति है और सबसे ज्यादा मारक शक्ति है। आप सभी ने इस शक्ति का नाम सुना है। क्या हुआ, याद नहीं आ रहा क्या इस शक्ति का नाम? अरे आप सभी कैसे भूल सकते हैं मां भद्रकाली को। और मां भद्रकाली एक ऐसी शक्ति है जो अत्यंत उग्र और क्रोधित स्वरूप की शक्ति है। और आप सभी जानते हैं कि मां भद्रकाली की साधना बहुत ही तीक्ष्ण एवं कठिन मानी जाती है और बहुत ही कम साधक अपने जीवन में मां भद्रकाली को सिद्ध कर पाते हैं। और जिसके ऊपर मां भद्रकाली की कृपा हो जाती है उसके जीवन में फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। शत्रुवादत तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कोई भी मारक प्रयोग, कोई भी कृत्या प्रयोग आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। कोई भी तंत्र प्रयोग आपके ऊपर असर नहीं करेगा। कोई भी तंत्र क्रिया आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। और आप सभी ये भी जानते हैं कि मां भद्रकाली एक ऐसी शक्ति है जो कि अपने साधक पर सहज ही प्रसन्न होती है और उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। और हमारे ग्रंथों में ये पहले से वर्णित है कि मां भद्रकाली महारुद्र की संहारक शक्ति है, जिसका जन्म महारुद्र की जटाओं से हुआ था और ये शक्ति वीरभद्र के साथ चलती है। और सर्वप्रथम यही शक्ति अवतरित हुई थी काली के रूप में, जिसे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में भद्रकाली कहा गया था। और आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं मैं कि अगर आप सभी मां भद्रकाली की साधना करना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही साधना करें, क्योंकि उग्र साधना हमेशा किसी योग्य तांत्रिक के सानिध्य में की जाती है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में की जाती है। क्योंकि उग्र साधनाओं में मंत्रों की ऊर्जा कई बार इतनी अधिक बढ़ जाती है कि साधक विक्षिप्त सा हो जाता है और साधक उस ऊर्जा को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता है, जिसके कारण साधक पागल भी हो सकता है, साधक बीमार भी हो सकता है और साधक का शरीर अत्यधिक ऊर्जा सोखने के कारण उसका शरीर में विस्फोट भी हो सकता है। इसीलिए तो हमारे तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि तंत्र साधनाएं हमेशा गुरु के मार्ग निर्देशन में करनी चाहिए। और मां भद्रकाली की साधना में आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता है उन सामग्रियों को आप नोट कर लें। इस साधना में आपको आवश्यकता पड़ेगी मां भद्रकाली के चित्र की, और आसन और वस्त्र आपके सफेद रंग के रहेंगे और बाजोट पर बिछाने के लिए भी आपको श्वेत वस्त्र का प्रयोग करना है। और भोग के लिए इसमें आपको खीर बनानी होगी अपने हाथों से, और साथ ही आपने धूप दीप और पंचोपचार पूजन सामग्री रखनी होगी। और मां भद्रकाली की साधना 40 दिन की साधना होती है और प्रतिदिन आपको 11 माला जाप करना होता है। और ये साधना आपने रात्रि को ही करनी है, रात्रि 10 बजे के बाद ये साधना शुरू करनी है। और इस साधना को आपने किसी भी एकादशी से शुरू करना है या अमावस्या से भी शुरू कर सकते हैं। और साथ ही आपने क्या करना है कि साधना वाले दिन आपने उपवास रखना है और फिर आपने संध्या के समय उपवास को तोड़ देना है और हल्का सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना है। और साधना के दौरान आप सभी ने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और साधना करने से पूर्व आपने स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है और स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करने हैं। और आपका जो साधना कक्ष इस साधना में होना चाहिए वो हवादार होना चाहिए। और फिर आपने करना क्या है कि अपने सामने बाजोट बिछाकर उसके ऊपर आपने सफेद वस्त्र बिछा देना है और उस पर आपने चावलों की ढेरी पर मां भद्रकाली का चित्र स्थापित कर देना है। और फिर आपने धूप दीप जला देना है और खीर का भोग भी सामने रख देना है। और फिर आपने गुरु गणेश, कुल देवता, कुल देवी, कुल गुरु, कुल पितर, क्षेत्रपाल, भैरव, महारुद्र, वीरभद्र का स्मरण करना है, उनका पंचोपचार से पूजन करना है और फिर आपने साधना का संकल्प लेना है।
ये सब करने के बाद आप सभी ने माँ भद्रकाली की पूजा करनी है और उसके बाद आपने माँ भद्रकाली का ध्यान करना है। ध्यान आप सबको मैं वीडियो में लिखकर भेज दूंगा। उस ध्यान का आपने उच्चारण करना है और थोड़े समय के लिए आपने अपने मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए माँ भद्रकाली के चित्र को अपने अंदर देखने की कोशिश करनी है। और ध्यान के बाद आपने फिर प्रार्थना करनी है। जिस मनोकामना के लिए आप इस साधना को कर रहे हैं, उस साधना का उद्देश्य या अपनी मनोकामना माँ भद्रकाली के आगे बोल देनी है। और उसके बाद आपने दाएं हाथ में माला लेनी है और मंत्र का जाप करना है। अगर आप 51 माला रोज करते तो अति उत्तम है, नहीं तो आप 11 माला रोज करिए। और अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते पूर्ण रूप से माँ भद्रकाली की, तो आपको 51 माला जाप प्रतिदिन 40 दिन तक करना पड़ेगा। और जाप के समय मन को पूरी तरह वश में रखे और एकाग्रता के साथ मंत्र का जप करे। और मंत्र जाप आपको माँ भद्रकाली के चित्र को एकटक देखते हुए करना है। और जाप के बाद आपने माँ भद्रकाली को खीर का भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अपनी त्रुटियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगनी है। यह सब पूरा करने के बाद आपने उसी आसन पर सो जाना है। नींद आने तक शांत मन से मानसिक रूप से आपने मंत्र जाप करते रहना है। इस प्रकार से आप 40 दिन तक साधना करें और 41वें दिन आपने दशांश हवन करना है, हवन सामग्रियों के द्वारा। और 40वें दिन या 41वें दिन ही आपको माँ भद्रकाली के साक्षात दर्शन होंगे। और ऐसे होने पर आप उनसे मनचाहा वर मांग सकते हैं और माँ को नमस्कार करिए, अपनी इच्छा मांग सकते हैं। और इस साधना को संपन्न करने के बाद आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और इस साधना के दिनों में आपके साथ बहुत ज्यादा विघ्न आएंगे, जैसे कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है, साधक किसी भूलवश मांस मदिरा का सेवन कर सकता है, या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है और किसी कारणवश कहीं भी जाना पड़ सकता है, या भयभीत होकर अनुष्ठान छोड़ सकता है, या अहंकारवश साधना पूर्ण होने से पहले मंत्र शक्ति की परीक्षा ले सकता है, अथवा किसी से अपने अनुष्ठान की चर्चा कर सकता है। जाप के समय मूर्छा भी आ सकती है। परंतु आप सबको इन विघ्न बाधाओं से बचना है। उसके लिए आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि साधना के काल में स्त्रियों से दूर रहना और यदि संभव ना हो तो उनसे एकांत में वार्ता ना करें। साथ ही अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखें और अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो को ना देखें, अश्लील साहित्य को ना पढ़े और बुरे दोस्तों से दूरी बना के रखें। भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। अच्छा हो कि साधना काल में बाहर की कोई वस्तु ना खाएं। और साधना काल में यदि आप बीमार भी हो जाए तो घबराएं नहीं, साहस से काम ले और किसी भी दशा में अनुष्ठान न छोड़े। चाहे कितने भी गंभीर सिर दर्द हो आपको, चाहे कितने भी गंभीर पीड़ा आपके शरीर में हो रही है, क्योंकि ये सब आपकी परीक्षा है। आपको घबराना नहीं है, साहस रखना है। और ऐसी स्थिति में आपने भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहना है। और अनुष्ठान के समय यदि कोई भयानक दृश्य आपके सामने आए तो आपको भयभीत नहीं होना है। ऐसे क्षणों में आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और सावधानी पूर्वक मंत्र का जाप करते रहना है। और भैरव जी के मंत्र का जाप करना है और शिव जी के मंत्र का जाप उसमें करना है। और अपने विचारों को इधर उधर ना विखरने दे और समस्त शक्ति को साधना की ओर लगाएं। ऐसे होने पर मूर्छा की संभावना नहीं होगी। प्रतिदिन एक ही निश्चित समय पर ही साधना करें और कहीं बाहर न जाएं। अगर किसी कारणवश जाना पड़े तो समय पर ही लौट आए। अगर समय पर ना लौट पाए तो अनुष्ठान छूट सकता है और साधना खंडित हो सकती है। इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको, तभी आप माँ भद्रकाली की सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। अगर एक बार माँ भद्रकाली की सिद्धि हो गई, भूत प्रेत तंत्र बाधा, डाकने शाकने पिशाच बाधा, छिंगु चेट ब्रह्म राक्षस बाधा आदि बाधाओं का आप निवारण कर सकते हैं। आपके जीवन में परेशानियों का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। किसी प्रकार का रोग, शोक, दुख, पीड़ा
आपके जीवन में नहीं आएगी। धन की जो परिस्थिति आपकी बिगड़ रही थी उसमें भी सुधार होगा और आपके अंदर वीरता और साहस की वृद्धि होगी। आपके ओज और तेज में वृद्धि होगी। धन के मार्ग कभी भी अवरुद्ध नहीं होंगे। कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र अविचार कर्म नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कभी भी तंत्र क्रिया नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार का विचार कर्म नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार की मैली शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है और साथ ही किसी प्रकार के कृत्य आदि प्रयोग से आपकी रक्षा होगी और आपको वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होगी और रोग शोक निवारण शक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही जिसके सर पर आप हाथ रखेंगे उस व्यक्ति के सर पर मां भद्रकाली का हाथ रहेगा। उस व्यक्ति का जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु बाधा छू मंत्र हो जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे अनेकों लाभ है साधना के और मेरे जीवन की महत्वपूर्ण साधना रही है ये। और मां भद्रकाली और वीरभद्र से मुझे इतना प्रेम था एक समय की, जब मैं इनके बारे में सुनता तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश, एक अलग ही शक्ति का संचार हो जाता था और मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू आ जाते थे। आज इस प्रकार की साधना आप सभी को दे रहा हूं। आप इस प्रकार की साधना को अवश्य करिए। मंत्र इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि उग्र साधना है। कहीं आप किसी कारणवश आजमाने के लिए बैठ गए और फिर लेने के देने पड़ गए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इसलिए जिस साधक को मंत्र चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। उसका परीक्षण करने के बाद मैं उसको पूर्ण विधान जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है और साथ ही मंत्र उनको मैं बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।